हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं HFM। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा बड़ी है कि एक लाइफ में इसे पूरा घूमना इम्पॉसिबल सा लगता है। कई ऐसी जगह है जिसे ना जाने कितने राज जुड़े हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही जगहों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी आम जिंदगी से काफी अलग सोचने पे मजबूर कर देगी। कुछ ऐसी जहाँ जमीन के अंदर 8000 लोगों की आर्मी दबी मिली, और कुछ ऐसी जहाँ पर लाखों लोगों की जान गई और आज वहाँ की जमीन पर मिट्टी कम, इंसानों की हड्डियों की राख ज्यादा है, हवा में ऑक्सीजन कम, आत्माएं ज्यादा है। ऐसे ही सब इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज हम इंसानों के पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को एंटरटेनिंग, इजी और कंफर्टेबल बनाती है, चाहे फिर वो मूवी थिएटर्स हो, इंटरनेट हो या मोबाइल फोन्स हो। अगर एक दिन भी इन सब चीजों से दूर रहना पड़े तो आपके लिए वो दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लोग ये सोचते हैं कि आज भी दुनिया स्टोन एज में है, ना कोई मोबाइल, ना टेलीविजन, ना कार, ना इंटरनेट। दोस्तों, क्या कभी सुना है ऐसी जगह के बारे में? अगर नहीं तो आइए मेरे साथ आपको एक ऐसी अजीबोगरीब जगह लेके चलते हैं। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में आपने सुना ही होगा। इनमें से एक आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। इस आइलैंड पे फ्रेंड्स ट्राइबल लोग सदियों से रहते आ रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग मॉडर्न वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके आइलैंड से बाहर इतनी बड़ी दुनिया है। अगर आप इस आइलैंड पर जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मेरी एक एडवाइस है कि अपना इंश्योरेंस जरूर करा के जाना, क्योंकि यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद कि बाहर से कोई भी उनके आइलैंड पर आए या वो इस आइलैंड से बाहर जाए। तो आप शायद पहुंच तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। 18वीं सेंचुरी में कई लोगों ने इस आइलैंड पे जाने की कोशिश की, लेकिन या तो उन्हें बंदी बना लिया गया या मार दिया गया। इसी रीजन से अब इस आइलैंड पे जाना बैन है। इंडियन गवर्नमेंट भी इनको परेशान नहीं करना चाहती। यहाँ तक इंडियन नेवी भी इन लोगों को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करके रखती है, या यूं कहिए कि बाहर के लोगों को इन लोगों से। इस आइलैंड के 3 मील तक के एरिया में जाने की किसी को परमिशन नहीं है, और ऐसा ना हो इसके लिए इंडियन नेवी इस आइलैंड पे बहुत सख्त पहरा देती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड होने के बाद भी माना जाता है कि ये लोग 60,000 सालों से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। है ना अमेजिंग? फ्रेंड्स, हर किसी का एक आइलैंड पे जाने का मन तो करता ही होगा, और अगर किसी को एक ब्यूटीफुल आइलैंड पे एक फ्री वेकेशन मिले तो कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि उसी आइलैंड पे कदम कदम पर जहरीले सांप आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप तब भी जाना चाहेंगे? आई सीरियसली डाउट दैट। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्राजील के सैन पाउलो शहर के करीब 150 किलोमीटर दूर एक ऐसा ही इला डे कोमाडा ग्रैंडे नाम का आइलैंड है, जिसे वहाँ के लोकल स्नेक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। स्नेक आइलैंड इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 हजार स्नेक्स रहते हैं, और इतनी डेंजरस जगह होने की वजह से ब्राजील गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पे जाना बैन किया हुआ है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट साइंटिस्ट को स्टडी करने के लिए यहाँ जाने की परमिशन दे देती है। किसी टाइम में पोर्चुगीज लोगों ने यहाँ बनाना प्लांटेशन करने का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ के सांपों ने उन लोगों का सपना तोड़ दिया। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं कि 1920s में एक लौती फैमिली यहाँ सिचुएटेड लाइट हाउस में रहती थी, लेकिन वो भी यहाँ के सांपों से बच नहीं पाई और मारी गई। लोगों का मानना है कि सांप उस लाइट हाउस की विंडोज से अंदर घुसे थे और पूरी फैमिली को काट लिया था। दोस्तों, यहाँ इतने स्नेक्स हैं कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस आइलैंड के हर स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप मौजूद हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब अगर आप एक जगह खड़े होकर अपने चारों तरफ देखें तो आपको सांप ही सांप देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे खतरनाक वाइपर स्नेक्स में से एक गोल्डन लैंडसेट भी पाया जाता है, जो कि इतना डेंजरस है कि उसके काटने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी मौत हो सकती है। इस वाइपर का पॉइजन इतना खतरनाक है कि ये ह्यूमन फ्लैश तक को मेल्ट कर सकता है। और फ्रेंड्स, हैरानी की बात यह है कि ये वाइपर पूरी दुनिया में सिर्फ इसी आइलैंड पे मौजूद है, इसीलिए कुछ लोग इसे पकड़ने के लिए इलीगली इस आइलैंड पे आते हैं। और फ्रेंड्स, ये लोग इतना बड़ा रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि इस वाइपर का प्राइस इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में 22 लाख रुपए तक है। 4 से 5 सांप एक इंसान को करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ जाना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है क्योंकि ये इलीगल भी है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी। फ्रेंड्स, विंटर सीजन किसको नहीं पसंद? हम सभी को इंतजार रहता होगा विंटर सीजन का। ठंड के मौसम में धूप में बैठना किसको नहीं पसंद होगा? लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी दिन ठंड की वजह से आपकी प्लेट में रखा खाना बर्फ बनने लगे तो, या कड़कती ठंड में आप ब्लैंकेट से निकलकर अपने लिए किचन से पानी लाएं और वो कुछ ही मिनटों में बर्फ बन जाए, तो क्या फिर भी आपको ठंड अच्छी लगेगी? आई डोंट थिंक सो। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट रशिया में एक ऐसे ही ओएम याकेन नाम का गाँव है जहाँ की ठंड आपको सर से पाँव तक जमा देगी। वैसे तो दोस्तों, ये गाँव सी लेवल से सिर्फ 750 मीटर ही ऊपर है, लेकिन यहाँ की ठंड नॉर्थ पोल के ठंड से कंपेयर की जाती है। फ्रेंड्स, इस गांव के किसी भी घर में फ्रिज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जगह खुद ही एक फ्रीजर है। फ्रेंड्स, यहाँ सर्दियाँ काफी लंबे समय तक रहती है, और सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर नॉर्मली -60 डिग्री तक चला जाता है। क्या आपको भी ये सुन के ही ठंड नहीं फील हुई? ऐसे ही ठंडे सीजन के बाद कौन नहीं चाहेगा कि जल्दी से गर्मियाँ आए और उनको थोड़ी राहत मिले। फ्रेंड्स, इस गाँव का एक फन फैक्ट ये है कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर मार्स के एवरेज टेम्परेचर से कम है, और यहाँ रहने वाले 500 लोगों के लिए
टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है और इससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने ब्लैंकेट से निकलना पसंद नहीं करते, वहीं यहाँ के लोग -52 डिग्री सेल्सियस में भी पूरी मार्केट और स्कूल ओपन रखते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे गाँव हैं जहाँ लोग रहते हैं और टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है। -10 डिग्री टेम्परेचर को अगर गर्मी कहें तो गर्मी भी बुरा मान जाएगी। यहाँ तक फ्रेंड्स, ओयोमेकिन के लोगों ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस पे थर्मामीटर लगाया था, लेकिन 2013 में जब इस गांव का टेम्परेचर ऑल टाइम लो यानी कि -72 डिग्री सेल्सियस पर गया तो वो बेचारा थर्मामीटर भी ठंड नहीं सह पाया और खराब हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस गांव में अगली वेकेशन बिताने की सोच रहे हैं तो ढेर सारे विंटर क्लोथ्स ले जाना मत भूलना। फ्रेंड्स, आप सबने पुराने एम्परर्स या राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाओं के बारे में सुना ही होगा। कई मूवीज में भी ऐसी हजारों लाखों की आर्मीज दिखाई गई है। पुराने राजा महाराजा के तौर तरीके और उनके बड़े बड़े स्टैचूज तो हम सबने कई बुक्स और मूवीज में देखा है। उनके स्टैचूज को देख के हम अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बना सकते हैं, लेकिन क्या आप हजारों की आर्मीज की इमेज सोच सकते हैं? अब आपको इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक पूरी आर्मी के बने स्टैचूज एक साथ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, 246 BC में चाइना के एक एम्परर चिन शी हुआंग ने अपनी पूरी आर्मी के स्टैचूज बनवा डाले थे, यानी ये स्टैचूज 2200 साल पुराने हैं। इस आर्मी का नाम टेराकोटा आर्मी था। तब के बनाए पूरी आर्मी के 8000 लाइफ साइज स्टैचूज दुनिया से 20th सेंचुरी तक छुपे रहे। 1974 में जब जियान सिटी के फार्मर्स एक कुआं खोद रहे थे, तब उन्हें क्या पता था कि जमीन के अंदर गड़ी उन्हें एक पूरी आर्मी मिल जाएगी। और फिर काफी खोदने के बाद ये चाइना की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट साइट साबित हुई। जरा सोचिए फ्रेंड्स, न जाने ऐसे कितने राज अब भी ऐसे ही जमीन के नीचे दबे हो सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सब स्टैचूज की हाइट, फेस, कलर, जेस्चर्स, यहाँ तक कि सबके हेयर स्टाइल भी एक दूसरे से अलग हैं। सारे स्टैचूज एक दूसरे से इतने अलग हैं कि 2 स्टैचूज भी एक जैसे नहीं दिखते। और पूरी आर्मी के स्टैचूज की यूनिफॉर्म उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इससे तब के लोगों की आर्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का पता चलता है। 1987 में फ्रेंच प्रेसिडेंट जैके शिराक ने इस आर्मी की तारीफ करते हुए इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। माना जाता है कि एम्परर अपनी आर्मी को हिस्ट्री में स्टैचूज के जरिए हजारों साल तक जिंदा रखना चाहते थे। तभी उन्होंने सोल्जर्स के स्टैचूज के अलावा म्यूजिशियंस, एक्रोबैट्स, हॉर्सेस, यहाँ तक कि कई तरीके की बर्ड्स के भी स्टैचूज बनवाए थे। फ्रेंड्स, इस टॉम कॉम्प्लेक्स स्टैचूज को 7 लाख वर्कर ने 40 साल में बना के खत्म किया था। इतने लोग और इतने सालों की मेहनत इन स्टैचूज में साफ साफ दिखती है। ये चाइना की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट साइट में से एक बन चुका है। 2015 में 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने यहाँ विजिट किया था, जो कि किसी भी साइट के लिए काफी बड़ी फिगर है। फ्रेंड्स, आप सबने कई हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में सुना ही होगा। आज साइंटिफिक दुनिया में इन चीजों को कम ही लोग मानते हैं, लेकिन इटली में एक ऐसा आइलैंड है जिसके बारे में सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इटली में सिचुएटेड पोविलिया नाम के आइलैंड की हिस्ट्री काफी खौफनाक रही है और इस आइलैंड को हॉन्टेड भी माना जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस आइलैंड की सॉइल 50% ह्यूमन बोन्स के एशेस के साथ मिक्स्ड है। फ्रेंड्स, हजारों सालों से इस आइलैंड पर न जाने कितने लोग मारे गए। इस आइलैंड को हर तरफ से ऊंची दीवारों से कवर कर दिया गया है ताकि इस पर दोबारा कोई ना जा सके। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस आइलैंड पे जो भी गया वो वापस नहीं आया, और अगर आया भी है तो दोबारा जाने की वहाँ सोच नहीं सकता। ह्यूमन हिस्ट्री में इस आइलैंड को काफी अलग अलग तरीकों से यूज किया गया है, जैसे कि वॉर में या प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी फैलने पर हजारों इन्फेक्टेड लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जो कि काफी तड़प कर मरे थे। आप सोच ही सकते हैं कि जिस आइलैंड की मिट्टी में अब तक 50% ह्यूमन एशेज हैं, वहाँ पर कितनी मौतें हुई होंगी। फ्रेंड्स, इस आइलैंड के आसपास रहने वाले मछुआरों का कहना है कि अब भी कई बार मछली पकड़ते वक्त उनके जाले में हड्डियां मिलती हैं। 1922 में इस आइलैंड पे एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनवाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट का आना ना बराबर हो गया। यह हॉस्पिटल बनने के बाद इस आइलैंड पर मरने वालों की गिनती और भी ऊपर चली गई, क्योंकि इस मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर का मानना था कि लोबोटोमी ट्रीटमेंट से मेंटल पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जिनको नहीं पता, लोबोटोमी ट्रीटमेंट में पेशेंट के स्कल में होल्स करके न्यूरो सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, जिसे आज भी काफी डेंजरस माना जाता है। दोस्तों, हद की बात तो ये है कि ये डॉक्टर पेशेंट्स को बिना बेहोश किए, उनकी मर्जी के बिना उनके सर में कई टूल से होल किया करता था। शार्प टूल्स और हैमर जैसी चीजों से पेशेंट्स के सर में होल करना या उनको फिजिकली इतना हर्ट करना कि मरने से ज्यादा जीना मुश्किल हो जाए। इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है कि वो एक जिंदा इंसान के अंदर लिटरली ड्रिल करे। कहा जाता है कि ऐसे टॉर्चर के टाइम पर पूरे आइलैंड पर पेशेंट्स की चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजा करती थी। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी है, जहाँ डॉक्टर कुछ पेशेंट्स के साथ अपने सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। इस लाइट हाउस में न जाने कितने लोगों की मौत काफी भयानक तरीके से की गई थी, लेकिन दोस्तों, बुराई कब तक टिकती। कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया और उसी लाइट हाउस से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ तड़पती सोल्स ने उसे लाइट हाउस से फेंक दिया था, लेकिन एक नर्स जिसने उस डॉक्टर को सुसाइड करते हुए अपनी आंखों से देखा था, उसने बताया कि डॉक्टर लाइट हाउस से कूदा जरूर था, लेकिन गिरने के बाद भी उसमें जान बाकी थी और उसके बाद किसी इनविजिबल पावर ने डॉक्टर का गला दबा के मार डाला। ऐसी ही कई हॉरिफाइंग स्टोरीज इस आइलैंड को लेकर कही जाती है। इस हॉस्पिटल को फाइनली 1968 में बंद कर दिया गया था और काफी सालों से इस आइलैंड पे जाना बैन भी है, लेकिन कुछ लोग इलीगली इस आइलैंड पर आते जाते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए बस डेयर है और कुछ लोग इस आइलैंड पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब तक जितने भी लोग वहाँ गए, उन सब ने लौटने के बाद काफी अजीब बातें
बताई। कुछ लोग ने कहा कि वहाँ पर उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे पूरे टाइम उन्हें कोई देख रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि जब वो आइलैंड पर थे तो किसी ने उन्हें खरोचा और धक्का भी दिया। ऐसे ही कुछ लोगों को उस हॉस्पिटल के अंदर कई परछाइयां दिखी जिन्होंने इन लोगों का पीछा भी किया। इस आइलैंड की सच्चाई जानने के लिए कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साइंटिस्ट यहाँ जांच के लिए गए तो उन्होंने भी इस आइलैंड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होने का दावा किया और बताया कि इस आइलैंड पर एक नहीं काफी सारी डिस्टर्ब सोल्स हैं। यहाँ से आने के बाद ये सब लोग इतना डर गए कि इस आइलैंड पे दोबारा जाने के लिए कभी राजी नहीं हुए। दोस्तों, इनमें से कुछ लोगों को लाइट हाउस से बेल बजने की आवाज तक सुनाई दी थी। ऐसे ही कुछ लोगों को हॉस्पिटल से बार बार काफी अजीब आवाज और इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना जैसी आवाजें सुनाई दी। दोस्तों, ऐसी चीजें कम ही लोगों ने एक्सपीरियंस की होती है, इसीलिए ज्यादा लोग इसमें यकीन नहीं रखते। ऐसी ही एक फैमिली ने हॉस्पिटल बंद होने के कुछ साल बाद इस आइलैंड को खरीद के यहाँ प्राइवेट हॉलिडे होम बनाने की सोची, लेकिन वहाँ रुकने की पहली रात को ही उस फैमिली ने काफी खौफनाक चीजें एक्सपीरियंस की जिससे वो लोग इतना डर गए कि इस आइलैंड पे दोबारा कभी वापस नहीं आए। फ्रेंड्स, इस आइलैंड के साथ काफी अजीबोगरीब स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। क्या आपने इस जगह के बारे में पहले कभी सुना था या आप इस आइलैंड के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे लिए एक बढ़ता सब्सक्राइबर भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग HFM।